नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे। मेरे चैनल पर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु और साथ ही मोटिवेशनल स्टोरी। हर जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, हर वीडियो के लास्ट में एक मोटिवेशनल स्टोरी अवश्य बताती हूँ, जो हमें मोटिवेट करता है अच्छी बातों के लिए। शिक्षाप्रद कहानी कोई मैं अवश्य बताती हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप स्टार्टिंग के 4-5 लाइन सुनकर बंद कर देते हैं, नहीं आगे बढ़ जाते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ग्रहों के गोचर का फल आपकी राशि के लिए क्या है ना? इसलिए पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि कब आपको नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। कब आप तबीयत आपकी खराब हो सकती है या घर में कोई दुखद घटना हो सकती है या सुखद घटना हो सकती है। इन सब को हम ज्योतिष के गणनाओं के आधार पर एक आकलन, एक विवेचना प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ मैं। मुझे विश्वास है आप पूरा वीडियो देखें और मेरी लास्ट वाली एक कहानी जो मैं बताती हूँ शिक्षाप्रद, वो भी अवश्य सुने। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। जोडिएक की अंतिम राशि है ये। इस राशि का विस्तार 330 डिग्री से उस बिंदु तक होता है जहां से मेष राशि प्रारंभ होती है और इस राशि के स्वामी गुरु हैं, यानी ये जुपिटर द्वारा शासित राशि है। इस राशि में बुध नीच के और शुक्र उच्च के होते हैं। शनि भी इस राशि के लिए शुभकारी ही माना जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल इस राशि के मित्र ग्रह हैं और मीन राशि को पानी में तैरती हुई 2 मछलियों की आकृति के द्वारा चिन्हित किया गया है। वो मछलियां जो हैं वो एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ उनका मुंह रहता है। ठीक है। जोडिएक की 12वीं राशि होने के कारण इस राशि को मोक्ष का कारक 12th हाउस को मोक्ष का भाव भी बताया गया है। साथ ही विदेश यात्रा, समुद्र यात्रा, जेल यात्रा, हॉस्पिटल की यात्रा, मतलब हॉस्पिटलाइज होना वही हुआ, हॉस्पिटल की यात्रा। तो ये सभी चीजें, साथ ही जो दान, धर्म, कर्म के द्वारा जो पुण्य हमें प्राप्त होता है, इन सब को बताने के लिए ये 12वीं राशि जो है वह बनाई गई है और 12वीं राशि से ही हम जान पाते हैं, इन सब का आकलन कर पाते हैं। क्योंकि ये अंतिम राशि है इसलिए ये मोक्ष की राशि, मोक्ष का भी भाव है, अंतिम भाव है और अंतिम राशि भी है। तो ये जल तत्व है और द्विस्वभाव राशि है, इसलिए इनको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है। इस राशि के जातक जातिका बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं, परोपकारी होते हैं, ईमानदार होते हैं, सत्य कहने का हिम्मत रखते हैं। जैसे अग्नि को पानी बुझा देता है, वैसे ही इस राशि के व्यक्ति कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या तनावपूर्ण माहौल हो तो उसको ये हल्का करने में मदद करते हैं, बीच बचाव करके उस माहौल को हल्का बना देते हैं। इस राशि में जन्म लेने वाले, चूंकि ये शुक्र की उच्च राशि है, तो ज्यादातर लोग फिलोसोफर होते हैं, पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, संगीतकार होते हैं, इस तरह के ज्यादातर ये देखा गया, कवि भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुरु और शनि ने क्या रखा है मीन राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए इस साल। तो देखिए, यह है मीन राशि की कुंडली। ठीक है। तो शनि आपके लग्न में बैठा है, गोचर में शनि आपके लग्न में बैठा है। तो और गुरु आपके 4th और 5th में आएंगे। जून के बाद ये अपने उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे। अभी पहले हम शनि की बात करते हैं। शनि जब लगन में होता है तो क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने में
बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, अड़चने आती हैं, लेकिन वो कार्य धीरे 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 संपन्न हो ही जाता है, पूरा हो ही जाता है। सफलता मिल जाती है लोगों को, देर से ही सही लेकिन काम पूरे हो जाते हैं। आपको शनि लगन में रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पूरा श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे एग्जाम को पास करने के लिए, और आपको मान सम्मान भी मिलेगा इस समय समाज से। तो मान सम्मान जब मिलेगा तो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ेगी। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप बिजनेस के फील्ड में हैं तो बिजनेस आपका अच्छा ग्रो करेगा इस टाइम, क्योंकि शनि 7th हाउस को, बिजनेस के हाउस को भी देख रहा है। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने है। और इस सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी, और आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं आप इस टाइम। साथ ही शनि सेवक भी हैं और न्यायाधीश भी हैं, तो कर्म के अनुसार फल देते हैं, ये पक्की बात है। शनि के लिए कुछ और आप कह ही नहीं सकते, वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। तो अभी आप में सेवा की भावना भी बहुत जागृत होगी। आपको किसी को कुछ देने में आप 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे, आप देंगे। साथ ही जो आपकी सेवा करते हैं, यानी जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, जो आपके सर्वेंट हैं, या फिर आपके गाड़ी साफ करने वाले हैं, कपड़े प्रेस करने वाले हैं, गार्ड हैं, उन सबको आप अभी थोड़ा हेल्प कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको वो मदद करना, स्वयं में ही आपको लगेगा कि मैं मदद करूं उनकी, और आप करेंगे। और बहुत मुफ्त में आप बहुत लोगों का वो करेंगे, कुछ भी, मतलब उनके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहेंगे इस समय, जब तक कि शनि का गोचर लगन में है। और ये 2027 के 2 जून तक यहाँ पर है शनि, लंबा समय है, वो 2.5 साल के करीब एक राशि में रहते हैं। ठीक है, तो शनि का ये फल आपको, लेकिन है इसमें कि लेकिन अगर शनि अशुभ है, अशुभ अवस्था में आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो ये सारे परिणाम विपरीत हो जाएंगे। स्वयं पर भी भरोसा नहीं रहेगा, कहीं भी कामयाबी नहीं मिलेगी, कहीं भाग जाने या सुसाइड करने तक का मन करेगा आपको। आपकी पत्नी के भाव पर भी दृष्टि है, तो पत्नी आपकी बीमार पड़ सकती है, बहुत अच्छी होगी, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा भी हो जाए तो तुरंत डॉक्टर का परामर्श लें, क्योंकि बीमार पड़ने की संभावना बहुत है। स्टूडेंट परीक्षा में या तो किसी कारण से रुकावट आएगी, या वे फिर असफलता हाथ लगेगी, प्रमोशन रुक जाएगा, व्यापार में घाटा लगेगा, और जो अगर आपके बिजनेस के पार्टनर हैं तो वो आपको विश्वासघात कर सकते हैं आपके साथ। तो कोई भी धन अगर आने वाला है, किसी के पास आपने रखा है या किसी ने आपसे लिया है, तो वो भी इस समय मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये सब तब होगा जब शनि अगर अशुभ स्थिति में है, तो नहीं तो अच्छी स्थिति में है, जो मैंने पहले कहा वही होगा। अब देखते हैं कि गुरु क्या देते हैं आपको। वो गुरु आपके 10th और 1st लॉर्ड हैं, 10th के लॉर्ड हैं और 1st हाउस के लॉर्ड हैं, और वो गोचर कर रहे हैं आपके 4th और 5th हाउस में। जून में ये आपके अपनी कर्क राशि में चले जाएंगे, उच्च राशि में। तो क्या होगा, स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि 5th हाउस से पढ़ाई लिखाई देखी जाती है, बहुत ही अच्छा समय है। पेंशन धारियों के लिए, जो पेंशन लेते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, पेंशन सही से मिल जाएगा, उनको कोई रुकावट नहीं आएगी, उनको जमीन जायदाद अचल संपत्ति बनाने का समय है, और जो भी आप करना चाहेंगे वो आपका अभी मन पूरा हो जाएगा। या भाग्य भाव पर दृष्टि होगी इनकी, जब ये कर्क में आएंगे तो भाग्य भाव पर दृष्टि, तो भाग्य भी आपका 90% तक भाग्य आपका साथ देगा, 10% आपको मेहनत करनी है। ठीक है, अब
अगर गुरु अशुभ अवस्था में है तो फिर क्या होगा, प्रमोशन गलत जगह में हो जाएगा, ट्रांसफर गलत जगह में हो जाएगा, प्रमोशन रुक जाएगा, गलत जगह में नहीं, प्रमोशन रुक जाएगा, ट्रांसफर तबादला आपका ऐसी जगह में हो जाएगा जहां आप जाना नहीं चाहते हैं, और सारे फल जो भी मैंने बताए वो विपरीत हो जाएंगे। हाँ, संतान की जो दंपत्ति संतान चाहते हैं उनको संतान पाने की खुशखबरी मिलेगी। और अचल संपत्ति आपकी इस टाइम बिक सकती है। अशुभ स्थिति की बात कर रही हूं अब मैं। शिक्षा अधूरी, अपयश, अपमान, असफलता, सब कुछ, किसी का वियोग तक सहना पड़ सकता है। जमीन जायदाद सब जो आपने पहले से आपके पास हैं वो सबका ध्यान रखें इस टाइम। इसीलिए ये कहा जाता, अब मतलब आप हर तरह से असंतुष्ट और बेचैन महसूस करेंगे। तो क्या है कि एक कोई ग्रह आपको अच्छा भी दे रहा है तो कोई ग्रह कुछ खराब भी कर रहा है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। दूसरी एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ही स्पेशल बात है। अगर मीन राशि वालों के 11th हाउस में मंगल बैठा है तो वो इंसान बहुत ही संपत्ति वाला होगा, करोड़ों की संपत्ति होगी उसके पास। लग्न में गुरु, नवम में मंगल और 12th में शनि, बहुत ही शुभकारी होता है, यशकारी होता है, कीर्ति दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है, धन दौलत सब कुछ दिलाता है। और ऐसे ही अगर 12th हाउस में शुक्र हो तो सब दिन आप कर्ज में ही डूबे रहेंगे। और अगर 12th हाउस में चंद्र है तो वो आपको श्रीहीन करेगा, निर्धन करेगा। तो कुछ जानकारी की बातें हैं ये सब। अब देखिए एक छोटी सी बात है। कर्ण नहीं, कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों से कहा कि कल मेरे महल में आना, तुम में से जो भी, जिस पर भी मेरी पहली दृष्टि पड़ेगी वो जो कुछ मांगेगा मैं उसको वो वरदान दूंगा। मेरे पास अक्षौहिणी सेना है और एक मैं हूं, दोनों में से जो भी। तो दोनों गए उनके पास, देखा कि कृष्ण जी भगवान विश्राम कर रहे थे। तो दुर्योधन बैठा उनके सिर के पास, अहंकार से भरा मानव, कभी धरती की तरफ नहीं देखता, वो आकाश में बस उड़ता ही रहता है कल्पनाओं में। और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के पैरों के पास, श्री चरणों के पास बैठा और अपलक उनको निहारता रहा। जैसे ही भगवान की तंद्रा टूटी, उनकी नजर अर्जुन पर गई, क्योंकि वह पैरों के पास बैठा था। जो अहंकारी होते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता, उनके दिमाग में ये बात ही नहीं रहती कि पहली नजर जब खुलेगी आंखें तो सामने पड़ेगी या पीछे। वो सिर के पास पीछे बैठा था। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि मांगो, क्या मांगते हो। दुर्योधन ने कहा नहीं, पहले तो मुझे चाहिए, मैं आपके सिर के पास बैठा था। तो श्री कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, तुम ही कह बताओ। तो उसने बोला मुझे आपकी अक्षौहिणी सेना चाहिए, यानी कभी न समाप्त होने वाली सेना चाहिए। क्योंकि उसने मन में सोचा कि अकेला मानव क्या ही कर लेगा हमारा, ये तो शस्त्र भी नहीं उठाएगा। पर अर्जुन ने कहा कि मुझे तो भगवान बस आपका साथ चाहिए। और श्री कृष्ण ने इस बात को निभाया, उनके साथ हर समय रहे और महाभारत का युद्ध जीतने में अर्जुन और पांडव सफल हुए। तो जब कोई आपको लगे कोई दुविधा, कोई असुविधा, कोई मन में कोई ऐसी बात, तो इस तरह के जो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो किसी के भले के लिए ही तो करते हैं, बताते हैं आपको। और क्यों बताएंगे, हम और आप तो अनजान हैं, है ना। तो कोई भी गलत नहीं बताएगा आपको, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू।